નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, જેકે એજ્યુકેશન ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। જો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, જેથી કરીને તમને ધોરણ 9ના બધા જ વિષયના પેપર સોલ્યુશન્સ મળતા રહે। અહીં આપણે ઓક્ટોબર મહિનામાં જે પ્રથમ પરીક્ષા લેવાનારી છે એનું ઓરિજિનલ માળખા પ્રમાણેનું પેપર સોલ્યુશન્સ જોવાના છે। વિષય છે હિન્દી, કુલ ગુણ છે 50। ये गद्य विभाग। सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सूर्य नारायण पढ़ने में खाली जगह है कमजोर, ड्राइवर को मारपीट से खाली जगह ने बचाया लेखक ने। सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। प्रियोदा मनमोहन को घर पहुंचाने गई क्योंकि रास्ते में उसे डर लगता था। बुराई में रस लेना बुरी बात है। एक एक वाक्य में उत्तर। सड़क के दोनों ओर कौन से वृक्ष थे? सड़क के दोनों ओर पीपल के बड़े बड़े वृक्ष थे। रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी? रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को फिर से जीत लेने की प्रतिज्ञा की थी। उत्तर 2-3 वाक्यों में। लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचाल क्यों कहा? जवाब, गुलमर्ग में रात आते ही सब कुछ खामोश हो जाता है। दिन में सैलानियों के कारण वहाँ बहुत चहल पहल रचती है, इसलिए लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचाल कहा। पुल के पास गाड़ीवान क्या कर रहा था? जवाब, प्रियोदा के दल के सभी सदस्य घर लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर एक लोकगीत गा रहा था। मैडम पेन कर देजो, तमारो नाक में पानी आवा मळ्યું। 5-6 वाक्यों में लिखिए। रानी लक्ष्मीबाई निराश क्यों हो गई? अथवा बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। क्या इंग्लिश बोलने से आपको लगता है डर? तो डरना बंद कीजिए और डाउटनट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचाते हैं, अपने इंटरव्यू के लिए इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनाना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। आज ही डाउटनट ऐप पर आकर ये कोर्स खरीदिए और अपने खुल के इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा कीजिए। ત્યાર પછી पद्य विभाग। सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आर्यों की संतान की आज अधोगति हो गई है। श्री कृष्ण के सिर के दोनों ओर लटे लटक रही है। निम्नलिखित काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। यह पुण्य भूमि आचार्य है, तो यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। विद्या कला कौशल्य सबके जो प्रथम आचार्य है। एक एक वाक्य में। भारतवर्ष को वृद्ध क्यों कहा गया है? भारत संसार का सबसे पुराना देश है, इसलिए उसे वृद्ध कहा गया है। धन संपत्ति किस लिए है? धन संपत्ति परोपकार के लिए है। 2-3 वाक्यों में उत्तर। सूरदास ने किस प्यासे को दुर्मति कहा है? गंगा नदी के जल शुद्ध और पवित्र, अन्य कोई जल नहीं है। जो प्यासा व्यक्ति उसे छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवा, उसे सूरदास ने दुर्मति कहा है। कर्ण दुर्योधन का साथ क्यों नहीं छोड़ सकता? दुर्योधन के सामने युद्ध का घोर संकट है, इसलिए सच्चा मित्र होने के कारण कर्ण आपत्ति के समय उसका साथ नहीं छोड़ सकता। 5-6 वाक्य में उत्तर लिखिए। भारतवासियों के बारे में गुप्ता जी क्या कहते हैं? अथवा कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं? ત્યાર પછી વિભાગ સી व्याकरण। मुहावरे का अर्थ सिर पर चढ़ना, अधिक होना। सिर पर इतना कर्ज चढ़ गया है कि रात में नींद नहीं आती। मर के पीछे भूत भागे। किसी भी समस्या का हल करना। जब समस्या हद से बढ़ जाती है
तब सरल उपाय के बजाय कठिन या शिक्षात्मक रवैया अपनाना, इसे कहते हैं मार्ग के पीछे भूत भागे। वाक्य को शुद्ध कीजिए। वह बुद्धिमान स्त्री है, वह बुद्धिमती स्त्री है। विरोधी, दुर्लभ तो सबल। पर्यायवाची, सुगम तो सरल। शब्द समूह, आदर्श तो आचार्य, आदर्श आचरण करने वाला आचार्य। उपसर्ग तो अनुपम तो अन वत्ता उपम। અને ભાવવાચક સંજ્ઞા, आज देश की दशा अच्छी नहीं है, दशा। कर्तुवाचक, न्याय मंत्री शिशुपाल का सम्राट अशोक का सेवक था, सेवक। विशेषण, तुम्हारी विधवा बहन कल अहमदाबाद गई, विधवा। लेखन विभाग, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। અહીં एक परिच्छेद આપેલો છે। ત્રણ સવાલ છે અને એના જવાબ। कहानी लिखकर शीर्षक और सीख लिखिए। चाचा जी ने संदीप पाठक को उसके जन्मदिन पर उपहार के रूप में एक कैमरा भेजा है। संदीप 161 उषा किरण तिथल रोड वलसाड से उनका आभार मानते हुए पत्र लिखा है। सरनामું, ત્યાર પછી જેને આપણે લખવાનું છે એનું નામ અને પ્રણામ। ત્યાર પછી વૃક્ષારોપણ વિશે, વૃક્ષ મનુષ્ય કે મિત્ર, અહીં તમને થોડાક મુદ્દા આપેલા છે, એના પરથી આપણે પેરેગ્રાફ લખી શકીએ। एक फूल की आत्मकथा। जन्म और बचपन, सुगंध और सुंदरता का जादू, भगवान के सिर पर, वर्तमान दशा और अंतिम इच्छा। અહીં તમને મુદ્દા આપેલા છે, એના પરથી કહાની લખવાની છે। એના અથવામાં મેરા દેશ।
થેન્ક યુ મિત્રો.